नहीं, but to be here with you, of course. नहीं, प्लेजर्स ऑल माइन। समर, आपसे पहली मुलाकात है। आशिर तो हमारा घर का बच्चा है ना। बिल्कुल, हमारा तो ये वो है, अब तो कैमरों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आशिर के तो माशाल्लाह हमने इतने इंटरव्यूज भी करते रहते हैं, वैसे भी मुलाकात होती रहती है। बट आई बीन सीइंग योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली, जो आप गाने और कवर्स करते हैं। यू डूइंग सच अ फाइन जॉब। आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है। मुझे म्यूजिक की इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो एक रस भरती हुई आवाज है वो मैं पहचान लेता हूँ। और ये हमारे जो आशिर भाई हैं माशाल्लाह, ये भी एक अभी तो इतना बड़ा बैंग कर दिया, धमाका कर दिया माशाल्लाह, ग्लोबल हिट भाईजान। और क्या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज बल्कि इंडिया तक में माशाल्लाह मैंने देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने उसके ऊपर रील्स भी बनाई और सब कुछ किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस बीच में अचानक ये अनाउंसमेंट हो गई, ये फिल्म आ रही है। एंड हम भी, आप लोग भी सब शॉक्ड यार कि ये कौन सी फिल्म आ रही है। और मेरा जो पहला रिएक्शन है लाइक ठीक है, अगली ईद पे आ रही है, तो अभी अनाउंस हुई है कि अगली ईद पे फिल्म आ रही है। तो पता ये चला कि नाबालिग अफराद इसी ईद पे आ रही है। तो भाईजान ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है? सरप्राइज दिया आप लोगों को। हम चाहते थे ऐसा रिएक्शन मिले आप लोगों की तरफ से ना कि ये क्या हुआ है। तो ये हो गया। आई थिंक ये ना कोई भी और अगर फिल्म मेकर्स होते ना, या कोई भी और प्रोड्यूसर होता और वो इतना मतलब रिलेटिवली जल्दी टाइम में कर रहे होते, तो शायद मी एज एन एक्टर भी आप कहते कि यार इतना जल्दी कैसे होंगे। बट जब अपने वालिद साहब जो है वो जल्दी 32 दिनों में कर लेते हैं, तो अब मेरे लिए ये था कि यार अगर नबील और फिजा जैसे लोग एक चैलेंज ले रहे हैं ना इस तरह का, दे विल बी एबल टू अकॉम्प्लिश इट with quality. ये भी नहीं कि quality compromise होगी. People who've done, you know, films like the films that they've done, उसके बाद they won't do anything that would, you know, आप अपनी 7th movie जब कर रहे हो, तो 7th movie तक आपको समझ आ गया है. You won't announce a film unless you know you can complete it and with like proper quality and everything. तो I think वो assurance हमें तो as actors इसलिए भी थी कि यार ये लोग कह रहे हैं कर लेंगे, और कर भी ली, और आ रही है ईद पे। अब मतलब पिछले हफ्ते तक भी स्पेकुलेशन थी कि पता नहीं शायद ना आए या शायद ओटीटी है। कुछ लोगों को ये लग रहा था सिनेमा में शायद ना रिलीज। नहीं, आई थिंक नबील लोग तो मूवी ही सिनेमा ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं, और ये भी सिनेमा के लिए है। तो ये है कि बिल्कुल ये रिलेटिवली जल्दी टाइम में शूट हुई है, बट व्हाई इट्स अ लिटिल मोर बिलीवेबल इज बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आर इन्वॉल्वड बिहाइंड इट। क्या आप कहते हो यार ये दे नॉट फर्स्ट टाइमर्स ना, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड शूट पे भी यही था कि इट वाज, you know, possibly this is I think one of Nabil's finest work. And नबील भाई ने कमाल किया है इसमें भी, फिजा ने भी। तो अच्छा है कि किसी एंगल से किसी इंसान को नहीं लग सकता कि ये 30 डेज में शूट हुई है या कम में शूट हुई है। वो प्रॉपर एक पैकेज ही है। अच्छा, जैसे अभी मैं इंट्रो में बात भी कर रहा था कि आप दोनों को इंडिविजुअली 10-10 8-8 साल हो गए हैं काम करते हुए। हाँ, आपने 8 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, और उस बीच में आपने कितनी फिल्में कर ली हुई हैं? चौथी है मेरी है। चौथी आपकी फिल्म है। ड्रामों में भी आपने काम किया। समर, आपने एक ही ड्रामा किया अभी तक, बट आई बिलीव आपने थिएटर ज्यादा किया। तो पहले तो ये बताएं कि अभी तक आपने ड्रामा सिर्फ एक क्यों किया? अच्छा, ड्रामा सिर्फ एक इसलिए किया है क्योंकि बैक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ऑब्वियसली एक एज होती है आपकी जिसमें आप काम करने शुरू होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस एज ग्रुप में ड्रामे मिले। वी वेरी लकी इनफ कि हमें इस एज में जो है एक फिल्म मिली है, मुझे एक लीड पे ड्रामा मिला है, इसको लीड पे फिल्म मिली है। तो ये बड़ा एक वंस इन अ ब्लू मून वाला सिनारियो होता है। अब मायरी जैसे रोज़ ड्रामे नहीं बनते, जॉन जैसी फिल्में रोज़ नहीं बनती हैं। तो ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बनती हैं। ऑफ कोर्स जब आप एक एज ग्रुप हिट कर रहे होते हैं, एक प्यूबर्टी वाला आपका टाइम होता है, जब आप उसमें हिट कर रहे होते हैं, तो आपकी शक्ल चेंज होती है, हुलिया चेंज होता है, पिंपल्स आते हैं चेहरे पे। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा काम मिलना बंद हो जाता है। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल। एंड चूंकि आई वाज इन लाहौर, तो लाहौर में इतनी भी इंडस्ट्री हमारी ड्रामा की नहीं है कि वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस आपको काम दें। बट आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस। मैं कराची जब भी आता था मैं तब भी जाता था, लाहौर में होता था तब भी मैं ऑडिशंस देता था। बट ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस एज ग्रुप में या उस रिक्वायरमेंट में फिट नहीं करते। सो व्हाट आई मेंट वाज कि मायरी के बाद से आपने एक ड्रामा आया एंड माशाल्लाह इट वाज वेरी पॉपुलर, बट मायरी के बाद से कुछ एज सच एक्टिंग असाइनमेंट उस तरह की नहीं मिली। तो इज दैट बिकॉज वही आप दोनों से इसलिए भी सवाल है क्योंकि आप दोनों एक ही एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं? अगेन हमारे मुल्क में ऐसी कहानियां नहीं बताई जा रही क्योंकि अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारी जो पॉपुलेशन का जो हाईएस्ट वो है परसेंटेज, वो आपके एज ब्रैकेट में। बिल्कुल। तो अगर हम अपने जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उस डेमोग्राफिक के लिए कंटेंट नहीं बना रहे, तो हम किसके लिए बना रहे हैं? बट आई थिंक सर
बिल कहानियां, मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि इस उम्र की कहानियां होनी चाहिए. आई डू स्टिल बिलीव कि टीवी की जो ऑडियंस है वो अभी भी जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो पाकिस्तानी टेलीविजन उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से शायद ख़वातीन देखती हैं या फैमिलीज देखती हैं. जैसे नाबालिग यूथ को बड़ा, ये नाबालिग अफराद जैसी मूवी यूथ को टारगेट करती है पूरी तरीके से. टीवी अभी भी रिलेटिवली जो मेरे स्कूल के या कॉलेज के समर के दोस्त हैं वो शायद पाकिस्तानी टीवी नहीं देखते. बनता भी नहीं है ना, बनता भी नहीं है. रिलेटेबल का, जैसे Relatable नहीं आपने है. पिंजरा किया, मेरे ख्याल में लोगों ने देखा, उस पर बच्चों ने देखा बिल्कुल. तो आई थिंक रमजान ड्रामे लोग बड़े आपने देखते अगेन किया, लोग बड़े शौक से देखते हैं आई बच्चे. थिंक के वो जब मेरा ख्याल है वो बनने लगता है एक फ्लो कि वो यंग ऑडियंसेस टीवी की तरफ आए तो टीवी वाले वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं. पिंजरा जैसा ड्रामा भी देखें, मुझे आपको बहुत अपील करता है, एक अच्छी एक नीश ऑडियंस को अपील करता है, लेकिन वो उस तरह से हिट नहीं होगा जिस तरह चांद तारा होता है. तो फिर वो आइंदा वो चैनल उस तरह का ड्रामा बनाने से हेजिटेट करेगा कि समथिंग लाइक अ मोहब्बत गुमशुदा मेरी अभी हमने देखा. it should be done. I think it's just that maybe channels and production houses feel more comfortable banking on a actor that looks like Wahaj or who's like, वो तो short shot है ना. मोहब्बत गुमशुदा में जैसे ड्रामे में फिर थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट है कि अच्छा नए बच्चे हैं, बट दिलेर होना पड़ता है. देखिए नबील फिजा है ना, ड्रामों में तो इट्स, आपको पता है कि ड्रामे तो 100 बनते हैं, एडवर्टाइजर्स हैं वैसे ही पैसे लगा रहे हैं. फिल्म में तो पैसा is actually a gamble. It doesn't come back. Then to take two young boys and make a movie, so you really need to be a visionary to do it, and वो vision चाहिए लोगों में. So हाँ, leading forward towards this matter now कि यार कि typically फिल्मों में तो और बड़ा रिस्क है एक यंगर कास्ट को ले लेना. हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं, आपको भी सबको पता है, 5 नाम के भाई इनको लेके फिल्म बनेगी तो पैसे पूरे होंगे, वरना पैसे नहीं पूरे. तो ये जो एक बड़े आई वुड से इट्स अ चैलेंज आल्सो, बिकॉज अगेन बॉक्स ऑफिस तो पैसे खर्च के टिकट आपने खरीदने, वो तो टीवी की तरह या यूट्यूब की तरह सीन ही नहीं है कि वाईफाई लगे है तो चलना शुरू हो जाएगा. ऐसे ही है. जब आप लोगों के पास ये फिल्म आई, इस चीज का कितना प्रेशर आप लोगों ने लिया कि यार कि भाई फिल्म तो हमें फिर वी हैव टू पुल द क्राउड एज वेल. अच्छा डायरेक्टर हमें मिल गया, अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया, अच्छा सब्जेक्ट भी मिल गया, बट दैट इज नॉट इट. लोगों को थिएटर में लेके आना, वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई. वो बोझ महसूस किया समर? ऑफ कोर्स देखिए महसूस तो होती है वो चीज़, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखें नबील भाई और फिजा की, कि द पीपल दैट देव कास्टेड इन द पास्ट वो बहुत बड़े नाम है हमारी इंडस्ट्री के. फहद भाई हो गए, शेख साहब हो गए, बिलाल हो गए, सजल हो गई. तो इस तरह के नाम है जिनके साथ उन लोगों ने काम किया है. अब इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के बाद उन्होंने बोला आशिर और समर आए हमारे पास, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि मुझे ये भी लगता है कि आई सॉरी कट ऑफ कर रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है कि विद टाइम वो चीज़ भी थोड़ी सी डिफाई होने लग गई है कि यू नीड अ बिग स्टार टू पुल इन द ऑडियंसेस, बिकॉज आई थिंक इन आवर कंट्री आल्सो अक्रॉस द बॉर्डर a lot of films that have big stars in them are failing. And मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कि लापता लेडीज has crossed the viewership for Animal on Netflix, which is within a month. It's a new cast. I understand वो OTT है, but in Pakistan also, बहुत बड़े stars की movies होती हैं जो काम करती हैं, then नहीं भी करती काम. तो I think at this point, वो तो आप अगर किसी बहुत बड़े स्टार पे पैसे लगा के एक रिस्क आपको लग रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि एक डायरेक्टर यंग. मैंने नबील भाई से पूछी भी थी ये बात, मैंने कहा कि आपने कैसे सोचा कि इस तरह की मूवी बनाए या इन दो लोगों को लेके बनाए. तो उन्होंने कहा कि यार मेरी कहानी सेंटर्ड अराउंड थी यंग बच्चों के, और मतलब वो 15-16 साल के बच्चे हैं, तो मैं 22-23 साल के बच्चे लूंगा तो उनको मैं फिर दिखा सकता हूँ. अब अगर मैं 30 साल का कोई एक्टर लूँ इसमें, तो वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल लगेगा ना.